हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आपके यूट्यूब चैनल सौरभ मेडिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे पेशेंटों में ये डेवलप होता है, बहुत सारे पेशेंटों में ये देखने को मिल जाता है। क्या ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर साहब दूध के जैसा पेशाब हो रहा है, बिल्कुल जो पेशाब है दूध के जैसा, मिल्क के जैसा हो रहा है, पता नहीं क्यों। आइए आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि ये दूध के जैसा पेशाब क्यों होता है, इस बीमारी को क्या कहते हैं, किस नाम से इस बीमारी को जानते हैं, इसमें क्या लक्षण दिखलाई पड़ता है, क्या सिम्टम्स दिखलाई पड़ता है जिससे कि आप डिटेक्ट कर पाओ कि ये प्रॉब्लम है। इसके बेहतरीन ट्रीटमेंट के बारे में बातें करूंगा और ये बीमारी बिल्कुल मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत दिनों से लोग इससे सफर कर रहे होते हैं। कुछ दिन ये प्रॉब्लम रुक जाता है, कुछ दिन के बाद फिर ये रिपीट हो जाता है। आइए जानते हैं, ये दूध के जैसा जो पेशाब होता है, इस बीमारी को कहते हैं काइलूरिया। काइलूरिया क्या होता है? When the chyle pass through the urine known as काइलूरिया। जब आपके पेशाब के साथ काइल पास कर रहा होता है उसे कहते हैं काइलूरिया। काइल क्या है? काइल एक बहुत ही वाइटल फ्लूइड है जो कि आपके बॉडी में ये रहता है, लिम्फ नोड में ये रहता है। इसका जो कलर होता है बिल्कुल मिल्की व्हाइट होता है। नॉर्मल कंडीशंस में ये लिम्फ नोड से लिम्फेटिक चैनल के थ्रू इंटरस्टिशियल स्पेस में जा करके अपने नॉर्मल फंक्शंस करते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण से लिम्फेटिक चैनल में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर किसी भी कारण से नाली में रुकावटें आ गई हो तो वो ओवरफ्लो करेगा ना, वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो जमाव हो जाएगा ना, और वो फ्लो करने लगेगा, वाटर वहां का नाली के पानी फ्लो करने लगेंगे। उसी तरह से यहां होता है कि किसी भी कारण से, मैं अभी काउज बताऊंगा आपको, लिम्फेटिक चैनल में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण वो जो काइल है, वो जो द्रव्य है, वो जो फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल स्पेस में ना जा करके वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। और अब जानते हैं, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, आपके ब्लड को फिल्टर जो करता है किडनी करता है, जो कि उसी क्रम में ये काइल यूरिन से पास हो जाता है और काइलूरिया डेवलप कराता है। यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मेल फीमेल दोनों इस कंडीशंस में सफर कर रहे होते हैं। वो मर्द हो या लेडीज हो, दोनों के कंडीशंस में ये डेवलप होते हैं। ये कोई भी एज ग्रुप में डेवलप हो सकता है, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, या कोई भी एज ग्रुप। छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे कंडीशन देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब डिलीवरी हुई है हमारी, प्रेग्नेंट था मैं, प्रेगनेंसी के कंडीशंस में भी ये देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी के बाद भी ये कंडीशन देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब कुछ दिन से देखा जा रहा है कि मेरे को दूध जैसा पेशाब डेवलप हो रहा है। बातें करते हैं इसके काउज के बारे में। ये जो काइलूरिया है, इसके क्या काउज है? मैंने बता दिया कि इस बीमारी का जो नाम है काइलूरिया है, काइलूरिया कहते हैं इस बीमारी को। काउज के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो काउज है, यह एक पैरासाइट के कारण डेवलप होता है। उस पैरासाइट का नाम है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, जो कि एक पैरासाइट है और यह सभी को पता होगा हाथी पांव डेवलप कराता है। हाथी पांव आप लोगों ने कहीं न कहीं देखा ही होगा कि हाथी के जैसा पैर डेवलप हो जाता है, पांव बहुत ज्यादा मोटा थुलथुला हो जाता है। क्यों? ये वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी डेवलप कराता है। ये क्या करता है? आपके लिम्फेटिक चैनल को ऑब्स्ट्रक्ट करा देता है, लिम्फेटिक चैनल में अपने नंबर को ग्रोथ करके जमाव करा देता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण ये जो काइल हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में ना जाकर के ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और ये काइल यूरिन के थ्रू पास कर जाते हैं और ये काइलूरिया डेवलप कराते हैं। दूसरा जो कंडीशन काउज देखने को मिलता है ट्यूमर, उसमें भी ज्यादातर मैलिग्नेंट ट्यूमर।
अगर किसी भी प्रकार का गांठ हो गया हो, ट्यूमर हो गया हो, तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन करेगा ना, रुकावटें आएगी ना, तो उस कंडीशंस में भी यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में काइल चले जाएंगे और यूरिन से पास करेंगे और डेवलप होगा व्हाइट यूरिन, दूध के जैसा यूरिन। अच्छा, दूध के जैसा इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो कलर होता है बिल्कुल मिल्क के तरह होता है। पेशेंट के जब यूरिन देखोगे, मैंने तो बहुत सारा केस देखा है इसका, पेशेंट के जो यूरिन होते हैं फर्क नहीं पता चल पाएगा ये काइल मिल्क है या फिर यूरिन है, बिल्कुल दूध के कलर का होता है। इसलिए इसे दूधिया पेशाब, काइलूरिया या फिर मिल्की यूरिन भी कहते हैं। और जो नेक्स्ट कंडीशन होता है कि अगर किसी भी प्रकार का आपको इंजरी हो गया है, चोट लगा है, तो उस कंडीशंस में अगर लिम्फेटिक चैनल में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो उस कंडीशंस में भी आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो काउज होते हैं हाइड्रोसिल या प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट। अगर किसी को हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है, मेल में प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशंस में ये काइल डायरेक्ट पास आउट हो जाते हैं, आपके यूरिन के साथ पास हो जाते हैं और ये काइलोरिया डेवलप कराता है। ये मोस्ट कॉमन काउज हुए जिसके कारण ये काइलोरिया डेवलप होता है। बातें करते हैं इसके लक्षण के बारे में। बिल्कुल ये ऐसा ही लक्षण देखने को मिलता है। फर्स्ट जो लक्षण देखने को मिलता है मिल्की व्हाइट यूरिन। इसका पेशेंट का यूरिन जो होता है बिल्कुल दूध के तरह होता है। मैंने अभी बताया ना कि आप फर्क नहीं कर पाओगे, पूरा व्हाइट यूरिन होता है। दूसरा जो देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब ये जो प्रॉब्लम डेवलप होते हैं, अगर मैंने कुछ खा लिया, तेल वाला खाना बहुत ज्यादा खा लिया, पूरी, कचौरी, तंदूरी, बिरयानी, चिकन, मटन, या फिर कोई पार्टी में मैंने मसालेदार भोजन वगैरह खा लिया, दूध ले लिया, या फिर कभी बनाना केला खाया, या फिर कोई हैवी डाइट ले लिया, तो रिजल्ट मेरे को सुबह में ही देखने को मिल जाते हैं। सुबह बिल्कुल व्हाइट यूरिन होंगे। कभी कभी तो ऐसा कंडीशन होता है कि पेशाब रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पे काइल कोआगुलेट कर जाता है, जम जाता है, और जब पेशाब के लिए जाते हैं तो वो डायरेक्ट पास आउट नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पे रुकावटें हैं। इसलिए ये कंडीशन देखने को मिलता है। कुछ कंडीशंस में तो इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो जाते हैं कि पेशाब आ ही नहीं रहा है और पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, जलन हो रही है पेशाब में, तो उस कंडीशंस में डॉक्टर के पास जाना होता है। डॉक्टर उसे कैथेटर लगा करके पेशाब को पास आउट कराते हैं। ऐसी समस्याएं देखने को मिलते हैं। ये मेल हो या फीमेल, दोनों के कंडीशंस में देखने को मिलता है। ये फीमेल के अकॉर्डिंग ये बीमारी मेल में ज्यादातर देखने को मिलता है। ऐसा मैंने नहीं कहा कि ये फीमेल को नहीं होता है, मैंने आज पीछे भी चर्चा किया, पहले भी बताया। इसके अबाउट हमारे बहुत सारे वीडियोज भी हैं, आप वहां भी देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये फीमेल और मेल को दोनों को डेवलप होता है। मैंने तो ये भी बताया कोई भी एज ग्रुप में ये देखने को मिल जा रहा है ऐसी केसेस। नेक्स्ट जो कंडीशन देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा कमजोरी लग रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रहा है, कुछ करने का काम नहीं करने का मन नहीं कर रहा है, अगर कुछ करता हूं तो ये परेशानी हमारी बढ़ जा रही है, दूध जैसा पेशाब आना बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट जो कंडीशन देखने को मिलता है कि पैर में, कमर में बहुत ज्यादा तीक्ष्ण दर्द है, मेरे को काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ये ऐसे कंडीशंस देखने को मिलते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में ऐसे होते हैं कि कुछ छाली जैसा प्रोडक्ट, कोगुलेटेड प्रोडक्ट लगता है कि कुछ छाली जैसे प्रोडक्ट पतला पतला धागा की तरह वो यूरिन से पास आउट हो रहा है, वो काइल है। तो इसके ये मेन लक्षण है, ये मोस्ट कॉमन लक्षण है जो कि पेशेंट में देखने को जरूर मिलता है। बातें करते हैं, एक बातें और होती है कि डॉक्टर साहब ये यूरिन तो हो रही है ऐसा, लेकिन मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और भी रिपोर्ट कराया, लेकिन उसमें तो कुछ नहीं निकला, सब कुछ नॉर्मल स्टडी पाया गया, कोई प्रॉब्लम ही देखने को नहीं मिला। तो इस कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल पाता है, इसलिए डायग्नोसिस में प्रॉब्लम होती है। बातें करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके ट्रीटमेंट बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है, जो कि बिल्कुल मेडिसिन से ये ठीक होते हैं। कुछ डॉक्टर्स की ये भी राय होते हैं कि बीटाडिन उसमें डाला जाए, बीटाडिन डाल करके ट्रीटमेंट किया जाए, सर्जरी किए जाएंगे, वो भी कभी कभी फेल्योर देखने को मिलते हैं।
कई पेशेंटों का ये भी होता है कि डॉक्टर साहब मैंने इलाज कराया, एक बार दो बार ऑपरेशन भी करा चुका हूं, फिर भी ये काइलुरिया रिपीट कर जा रही है। बिल्कुल ये मेडिसिन से ठीक होने वाली ट्रीटमेंट है। आप मेडिसिन खाएं, आप बिल्कुल ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम डेवलप नहीं होगी। आशा करता हूं इस काइलुरिया के बारे में आप अच्छे से समझे होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।